बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वज़ीर आला सिंध ने बजट 2023 में जो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है उसके हवाले से वीडियो बनाई है। तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि तनख्वाह किस तरह और कैसे बढ़ेगी। तो मैं ये स्क्रीन पे जो आप चार्ट देख रहे हैं इसके हवाले से मैं बताता हूँ थोड़ी डिटेल में। ये पहली जो लाइन है वो स्केल है, आप लोग का जो स्केल है वो 1 से लेकर 16 तक जो है। हाँ, ये बात पहले क्लियर कर दूँ, 1 से लेकर 16 तक जो है उनकी 35% बढ़ाई तनख्वाह और उसके जो ऊपर के जो ग्रेड हैं उनकी 30% बढ़ाई है। तो ये 1 से 16 तक ग्रेड हैं इनिशियल बेसिक। ये हम सेकंड जो कॉलम है ये बेसिक सैलरी जो हमारी होती है। तो फ़िलहाल मैं पुलिस के हवाले से बात कर रहा हूँ, बाकी जो दूसरे सरकारी इदारे हैं वो अपनी जो उनकी बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लें। तो जैसे अभी पुलिस में न्यू कांस्टेबल अपॉइंट हुए हैं, उनकी सैलरी मिसाल के तौर पर 33 या 34 हज़ार है। तो उनकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 16,000 या 15,000 के करीब होगी। तो अभी जो बजट में जो 35% जो सैलरी बढ़ेगी वो हमारी बेसिक पे बढ़ेगी। जैसे हम ग्रेड 5 देखते हैं कांस्टेबल का, या ग्रेड 7 अगर अपग्रेड होता है तो ग्रेड 7 होगा, अगर अपग्रेड नहीं है तो ग्रेड 5 है। तो दोनों के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो इनिशियल बेसिक ग्रेड 5 की जो है 15,230 है। बाकी जो अडाक अलाउंस जो हमारा 2023 का जो बजट है 35% जो लगा है, अगर कांस्टेबल की सैलरी 15,230 है तो हमारा जो टोटल जो सैलरी बढ़ेगी वो 5,331 रुपये बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपकी बेसिक जो है उस पर 35% लगेगा। बाकी जो आपकी टोटल सैलरी 33 या 34 हज़ार या 35,000 इस पर 35% नहीं लगता। जो 35% लगेगा वो आपकी बेसिक पर लगेगा, इनिशियल बेसिक जो है उस पर लगेगा। इसी तरह अगर आपकी सैलरी 7 ग्रेड की है, 16,310 है आपकी बेसिक, तो आपकी सैलरी जो बढ़ेगी 5,709। 16,300 हो या 16,500 हो तो आप उसको कैलकुलेट कर लें। तो अगर आप लोगों ने सैलरी की अपनी कैलकुलेट करनी है कितनी आपकी सैलरी बढ़ी है, तो आप अपनी बेसिक जो सैलरी होगी आपको वो अपने पे स्लिप से मालूम होगी। आप अपनी सैलरी स्लिप निकलवा लेना। तो उसमें जो आपकी बेसिक सैलरी होगी आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो इसमें जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा वो आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, यानी इतनी आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो बेसिक सैलरी मालूम करने के लिए आपको अपनी पे स्लिप निकलवानी पड़ेगी। जो सैलरी स्लिप होती है वो अकाउंट ब्रांच से आप लोग निकलवा लेना। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी सैलरी बढ़ी है। तो ये स्केल है, आप इसको कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जो नहीं करना चाहते वो सिर्फ 35% के हिसाब से लगा ले, तो वो उसको इजाफे का पता चल जाएगा कि इतना हमारी सैलरी में इजाफा हुआ है। बाकी अपग्रेशन के हवाले से अगर सैलरी बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 200, 300 या 400 रुपये बढ़ेगी। बाकी कुछ अलाउंसेस होंगे तो उसको मिलाकर 1,000, 1,200 रुपये सैलरी बढ़ेगी अपग्रेड होके। तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो 35% जो अभी बढ़ी है इस पे भी काफ़ी लोग खुश हुए हैं कि सैलरी हमारी 35% बढ़ी है। तो अगर देखा जाए तो आपकी सैलरी पहले के हिसाब से कम हो गई है। जिस तरह डॉलर का रेट गया है उसके हिसाब से हमारी सैलरी कम हो गई है। मैं आपको आगे एक तस्वीर दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देखें लिखा हुआ है 35% तनख्वाह में इजाफे की हकीकत। जून 2021 में डॉलर का रेट था 150 पाकिस्तानी रुपए, यानी 150 रुपये था। तो मिसाल इन्होंने दी है, जैसे रिजवान की टोटल तनख्वाह जून 2021 में 42,000 रुपये थी, यानी 280 डॉलर थी। तो 280 डॉलर 2021 में उसकी तनख्वाह थी, अगर डॉलर में कन्वर्ट करें उसकी सैलरी को। और जून 2023 में डॉलर का रेट चला गया 300 रुपये तक। तो इन्होंने मिसाल दी है, रिजवान की टोटल तनख्वाह अगर 35% बढ़ने के बाद 63,000 रुपये यानी 210 डॉलर हो जाएगी। तो देखें 210 डॉलर होने के बाद यानी आपको कितने का नुकसान हो रहा है। तो टोटल तनख्वाह में देखें 70 डॉलर यानी 21,000 रुपये की कमी हुई है, अगर आप डॉलर के हिसाब से लगाएं। क्योंकि डॉलर के हिसाब से महंगाई भी हो रही है तो हमारी जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो सकते इस तनख्वाह में। तो ये जो हमारी 35% सैलरी बढ़ी है महंगाई के हिसाब से, तो हमारी बहुत कम है सैलरी बढ़ाई गई है। तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी थी कि पिछले साल के हिसाब से और इस साल के हिसाब से हमारी सैलरी बहुत कम है। बाकी जो न्यू कांस्टेबल अपॉइंट हुए हैं उनकी सैलरी इंशाल्लाह 40,000 तक तो जाएगी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं। बाकी जो एसएसयू के हैं उनकी 50 तक या 50 अबव हो जाएगी सैलरी। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।